सार्थ शुद्ध श्री ज्ञानेश्वरी हिंदी अर्थानुवाद। इस ज्ञानेश्वरी की संहिता प्राचार्य रामदास डांगे संपादित मूल पाठ दीपिका श्री ज्ञानदेवी चिकित्सित शुद्ध पाठ आवृत्ति पूर्वखंड उत्तरखंड के अनुसार है। सार्थक श्री ज्ञानेश्वरी के संपादक है हरिभक्त परायण डॉक्टर तुकाराम बापू साहेब गरुड़ ठाकुर बुआ तथा डॉक्टर सौ मीरा तुकाराम गरुड़। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माउली ने श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति सूत्र की रचना का वर्णन किया है। पहली ओवी में भक्ति की त्रिसूत्री बतलाई है, हरिनाम स्मरण, आद्य परब्रह्म की शरणागति और आत्मरूप का स्वीकार। ओम नमो जी आद्या ग्रंथ के आरंभ में ओंकार का उच्चारण करके मंगलाचरण गाया है। ओम इति उदाहृत्य गीता इसके अनुसार यह संकेत मिलता है कि कोई भी सत्कर्म ओंकार के ध्यान से और उच्चारण से शुरू किया जाए। ओंकार यह हरिनाम है, इसलिए हरिमुखे म्हणा, यह नाम साधना है। जेव्हा नव्हते चराचर, जब चराचर सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई थी, तब जो सृष्टि का आधार निर्मिति का कारण है वह प्रथम नाद तस्य वाचकः प्रणवः, मतलब परब्रह्म का दर्शन कराने वाला है। अकार उकार मकार हे तिन्ही एकवटले, तब शब्द रूप में प्रकट होने वाला ओंकार यह ब्रह्म है। श्री ज्ञानेश्वरी यह माउली का किया हुआ वाग्यज्ञ है, इसलिए सृष्टि के आरंभ में जो ओंकार नाद से पहला वाग्यज्ञ हुआ उसी का स्मरण करने हेतु माउली मंगलाचरण गाते हैं। मंगलेभ्योऽपि मंगलम हरे नामैव केवलम जुनाट जुगादी सकल मंगल निधि श्री विठ्ठलाचे नाम आदि। ओंकार यही हरिनाम है, यही विठ्ठल नाम है। नाम विठोबाचे गायीनमी वाचे बीज कल्पांतीचे तुका म्हणे। परब्रह्मलिंग तोहारे श्रीहरी उभा विटेवरी। ओंकार ब्रह्मांड का आदिबीज है। भक्ति के अनुष्ठान के लिए माउली ने परब्रह्म का यह रूप उपासना के लिए बतलाया है, जो सगुण साकार बनकर विठ्ठल मूर्ति के रूप में पंढरपुर क्षेत्र में विराजमान है। ओंकार यही अखिल विश्व है। इस सर्वात्मक विश्वात्मक आत्मरूप को अभिवंदन। यह नमन का हेतु सामान्य नहीं है, बल्कि नमन में समर्पणात्मक भाव है। मन में प्रेम भाव अर्थात मनोभाव, विनम्रता अर्थात अहंकार रहितता, विश्वास अर्थात बुद्धि का निश्चय और काया वाचा मन से समर्पण, यह परिपूर्ण भाव अपेक्षित है। नमो जी का मतलब नमो नमः। जी शब्द से आत्यंतिक आदरभाव प्रकट होता है। ओंकार मंत्रराज है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। सभी साधनों में श्रेष्ठ साधन नाम जप यज्ञ है। ऐसा कहा जाता था कि ओंकार के उच्चारण का तथा श्रवण का अधिकार स्त्री शूद्रादियों को नहीं है। माउली ने अपने इस वाग्यज्ञ का प्रारंभ ही ओंकार से किया
और यह सबके लिए खुला हुआ। अध्यात्म क्षेत्र में की हुई माउली की यह क्रांति है। ऐसा संकेत है कि मंगलाचरण में ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का सूचक निर्देश होना चाहिए। अध्यात्म अर्थात आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मचरित्र। भगवान महाविष्णु का अवतार होने वाले ज्ञानेश्वर माउली का आत्माविष्कार यह श्री ज्ञानेश्वरी है। ओम इति उदाहृत्य ऐसा गीता कहती है। माउली उसके आगे बढ़कर ओंकार को ओवी का अपरिहार्य एक संघ भाग ही बनाते हैं। ओंकार वेदों का बीज है और ब्रह्म भावना का उपास्य है। वेद प्रतिपाद्या। सर्वश्रेष्ठ वाङ्मय होने वाले वेदों का स्मरण करके माउली स्पष्ट करते हैं कि वेदों ने ही सर्वप्रथम इस आद्य तत्व का प्रतिपादन किया है, अथवा वेद उस आद्य तत्व का प्रतिपादन करने हेतु भगवान के निश्वास रूप से अवतीर्ण हुए हैं। इसी कारण ब्रह्मानुभूति तक जाना संभव हुआ है। यह आद्य तत्व अर्थात परब्रह्म आत्म रूप से सर्वत्र सदा सम है। यह वेदों का प्रतिपाद्य वर्ण विषय है। वेद जाणू गेला परंतु थककर मौनावला। ऐसी स्थिति में कायम्या पामरे बोलावी उत्तरे। प्रत्यक्ष परब्रह्म स्वसंवेद्य है, अर्थात सिर्फ वही स्वयं स्वयं को जान सकता है। आद्य तत्व का स्वरूप व्यापक होने के कारण उसे जानना मानव की क्षमता से परे है। उसे पूर्णतया जानना कठिन है। यहाँ मानव को स्वसंवेद्य बनना चाहिए, यह संकेत है। परब्रह्म आत्मरूप होने से जो आत्मयोगे आथिला वह अथवा येणेची पंथे थोरावला आत्मविद वही उसे जान सकता है। जय जय। यहाँ जय जय का अर्थ जय जयकार इतना ही अपेक्षित नहीं है। जय जय का अर्थ स्वीकार है, क्योंकि जय जयकार उनका ही होता है जिनके विचारों का अथवा प्रणाली का स्वीकार होता है। यहाँ आद्य तत्व का जय जयकार किया है। जो स्वसंवेद्य है, आद्य है, उसका स्वीकार मानव कैसे कर सकता है? इसलिए आद्य तत्व की पहचान आत्मरूप के रूप में करा दी है। हरिपाठ ग्रंथ में माउली कहते हैं, एक हरि आत्मा जीव शिव समा। हरि यही आत्मा है, इसलिए जीव और शिव समान है। यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान का आत्मरूप सहज, सुगम और व्यवहार्य रूप है। जीव यदि निश्चय कर ले तो वह आत्मरूप से प्रकट रहने वाले भगवान के साथ व्यवहार कर सकता है। भक्ति के लिए आत्मरूप को केंद्र स्थान पर मानकर अपनी कृति निश्चित करने का संकेत है। ज्ञानदेव म्हणे भजा आत्मदेवा, अखंडित सेवा करा त्याची। गीता ज्ञानेश्वरी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव को आत्मानुभूति पाकर स्वसंवेद्य बनकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही भक्ति का मुख्य सूत्र है। देवा तूचि गणेशो सकलार्थ प्रकाशो, मणे निवृत्तिदासो अवधारिजे। देवा तूचि गणेशो। ग्रंथ के आरंभ में श्री गणेश जी का वंदन करने की रीति है। इस श्रद्धा को मानकर माउली ओंकार पर ही गणेश जी का रूपक करते हैं। नई रीति का यह स्वीकार है। आद्य तत्व परब्रह्म जो ओंकार के रूप में प्रकट है, उसे ही देव नाम से संबोधित किया है। वारकरी संत वाङ्मय में देव शब्द परब्रह्म वाचक तथा विठ्ठल वाचक है। ओम नमोजी आद्या, इन शब्दों में गणेश जी का नमन समाया है। गणेश जी ज्ञान देवता है, इसलिए ज्ञानदेव ने अपने वाग यज्ञ के प्रारंभ में उनका स्मरण किया है। आरंभ में ही माउली स्पष्ट करना चाहते हैं कि आद्य तत्व के नमन में ही सभी देव देवताओं का नमन समाहित है। हर एक देवता को अलग अलग नमन करने की आवश्यकता नहीं है। सकलार्थ, सकल अर्थ, यहाँ अर्थ शब्द पर श्लेष है। एक ओम पक्ष में वस्तुजात और गणेश पक्ष में शब्द का वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, प्रकाश
संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप स्पष्ट होने के लिए और शब्द का संपूर्ण अर्थ समझ में आने के लिए आवश्यक ऐसा ज्ञान हे भगवान आप ही है। माऊली कहते हैं, मैं श्री गुरु निवृत्तिनाथ महाराज का शिष्य निवृत्ति पद रजकण निवृत्ति पाद प्रसादे पढ़विलाजी स्वामी निवृत्तिनाथे यह कहता हूँ कि अब श्री प्रभु की वांग्मय मूर्ति होने वाली श्रीमद् भगवद गीता का भावार्थ आद्य तत्व को नमस्कार करके बुद्धिदाता गणेश जी का स्मरण करके और सद्गुरु को समर्पित होकर प्रकट करूँगा। हे सुजान श्रोताओं, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ माऊली ने परमार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि गीता ज्ञानेश्वरी का अभ्यास तथा आकलन सद्गुरु का दास्यत्व स्वीकार किए बिना नहीं हो सकता। दास बनना है तो सर्वप्रथम अपनी इच्छा, पसंद और कार्य इनको बाजू में हटाकर गुरु की इच्छा, पसंद और कार्य इनका स्वीकार अपना कर्तव्य समझकर करना, यही भूमिका होनी आवश्यक है। तभी पारमार्थिक विकास होता है, अन्यथा नहीं। शब्द ज्ञान बुद्धि का विषय है, लेकिन अनुभव गुरु कृपा का विषय है। शब्द ब्रह्म अशेष तेची मूर्ती सुरेख जेथ वर्णव पुनिर्दोष मिरवतसे। ओंकार से निर्मित जो संपूर्ण वेदादि वांग्मय है वही गणेश जी की सुंदर मूर्ति है। उस वांग्मय की वर्ण रचना निर्दोष है, इसलिए गणेश जी की व्यंगरहित काया सुंदर दिखती है। वांग्मय निर्मिति में वर्ण ही महत्व के है, इसलिए यहाँ वर्ण का भी स्मरण किया है। स्मृति तेची अवेव देखा अंगिक भाव तेथ लावण्याची टेव अर्थ शोभा। विविध स्मृति ग्रंथ गणेश जी के शरीर के विविध अंग है। वांग्मय में होने वाले भाव ही मूर्ति में होने वाले विभ्रम है। वांग्मय का अर्थ सौंदर्य ही मूर्ति में स्थित जगमगाता सौंदर्य है। अष्टादश पुराणे तियेची मणिभूषणे पदपद्धती खेवणे प्रमेय रत्नांची। 18 पुराण ही मूर्ति को पहना हुए रत्न जटित अलंकार और छंदोबद्ध पदरचना ही प्रमेय रूपी रत्न है। पद प्रबंध नागर ते रंगाथिले अंबर जेथ साहित्यवाणे सपूर उजाळाचे। छंदोबद्ध प्रबंध ही रंगा हुआ महावस्त्र है। उस साहित्य में आने वाले अलंकार यह वस्त्र का महीन और जगमगाता पोत है। देखा देशी काव्य नाटका जिया निर्धारिता कौतुका तियाची ऋणझुणिती घंटिका अर्थध्वनि। ध्यान दो कि मराठी भाषा में लिखे गए काव्य और नाटक नवीनता की उत्सुकता से समझ लिए जाए तो वे ऋणझुणु ऐसा नाद करने वाली छोटी छोटी घंटियाँ हैं, और यही नाद सूक्ष्म रीति से ध्वनित हुआ अर्थ है। देशी काव्य नाटक का हेतु मनोरंजनात्मक है, फिर भी वह कुछ न कुछ आध्यात्मिक सूचन होता ही है। नाना प्रमेयांची परी निपुणपणे कुसरी उचिते पदे माझारी रत्ने भरली। उस वांग्मय मूर्ति को देखा जाए तो विविध सिद्धांतों की रचना पद्धति वहाँ की कौशल्यपूर्ण कलाकारी लगती है। उस रचना में आए हुए औचित्यपूर्ण शब्द उस नक्काशी में जटित हुए रत्न कहलाएंगे। तेथ व्यासादिकांची मती तेची मेखला मिरवती चोखडेपणे झळकती पल्लव सड़का। इस वांग्मय में प्रकट हुई व्यास और अन्य कवियों की प्रतिभा तथा प्रज्ञा ये क्रम के अनुसार कमर के मेखला और उत्तरीय वस्त्र के पल्लों की लंबी लंबी निर्मलता से जगमगाने वाली शोभायमान दशाएं है। देखा षड्दर्शने मणिपती तियेची षड्भुजांची आकृती म्हणून विसंवादे धरिती आयुधे हाती। समझ लो कि जीवन संबंधी तत्वज्ञान बतलाने वाले जो 6 दर्शन कहलाए जाते हैं वे ही गणेश जी के 6 हाथों की प्रतिमाएं हैं। इसलिए यह कहने की इच्छा होती है कि दाहिने 3 और बाएं 3।
इन हाथों ने एक दूसरे के साथ भिन्नता दर्शाने वाले शस्त्र धारण किए हुए हैं। शास्त्र एक दूसरे से भिन्न मत दर्शाते हैं, लेकिन उनका ध्येय एक है, यह संकेत है। तरी तर्कुतोचि परशु नीति भेदु अंकुशु वेदांतु महारसु मोदकु मिरवे। तब गौतम प्रणीत वैशेषिक दर्शन रूपी हाथ में तर्क अर्थात परशु है, न्याय शास्त्र रूपी हाथ में नीति भेद रूपी अंकुश है, वेदांत दर्शन रूपी हाथ में प्रतिपाद्य विषय अर्थात परमानंद रूपी मोदक शोभा दे रहा है। एके हाथी शोभे दंतु जो स्वभावे अखंडितु तो बौद्ध मत संकेतु वार्तिकांचा। वार्तिकों का बौद्ध मत विषयक, बौद्ध मत का निराश करने वाला चिन्ह है। वह मानो गणेश जी के एक हाथ में मूलतः अखंडित ऐसा शोभायमान दात है। मग सहजे सत्कारवादु तो पद्म करु वरदु धर्म प्रतिष्ठा प्रसिद्धु अभय हस्तु। फिर सत्कार्यवाद बतलाने वाला सांख्य दर्शन, वह सहजता से वरदान देने वाला पद्म चिन्हांकित हाथ है, और धर्म प्रतिष्ठा अर्थात योग दर्शन, वह तो सिद्ध अर्थात तत्पर रहने वाला अभयदाता हाथ है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये गीता द्वारा किया हुआ महत्वपूर्ण प्रतिपादन है।